सर क्या कहेंगे ज्योति मल्होत्रा के लेकर के, जो रहती तो अपने देश में है, अन्न अपने देश के खाती है, लेकिन जासूसी जो है पाकिस्तान के लिए करते हुए? अभी तो ये तो गद्दार जो है वो तो उसको ऐसी सज़ा मिलना चाहिए जो कि आने वाली 7 पीढ़ियाँ याद करें कि ऐसा कोई ना करने की सोच है, ऐसी सज़ा मिलना चाहिए। जो उसने करा, जिस तरह भी करा उसने, लेकिन उसने जो है लाखों करोड़ों लोगों को जो है खतरे में डाला, तो सज़ा तो उसकी बनती है। और ये हमारी जो है सुरक्षा एजेंसियों की भी चूक है कि सब कुछ होने के इतना बावजूद 2-2 बार पाकिस्तान जाती है और वो हाई कमीशन के साथ किसी नुमाइंदे के साथ घूमती है, और ये तक का कि वो किसी जो है बाहर के देश में पाकिस्तानी किसी जो है एम्बेसी के नुमाइंदे के साथ वो काफ़ी टाइम समय बिता के आती है बाली में। और इतना सब कुछ होने के बाद भी देश की, मैं तो कहता हूँ कि अजीज डोभाल जी जो NS से हैं उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि उनके कार्यकाल में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। हम तो उनको बहुत सुपर हीरो समझते थे, जेम्स बॉन्ड समझते थे, वो तो ठाए फिश नज़र आ रहा है हमको, फिश बिल्कुल नज़र आ रहा है। कोई ना कोई ऐसा बंदा आना चाहिए कि अजीज, मैं तो ये नोट कर रहा हूँ कि अजीज डोभाल जी ने जब से कार्यकाल संभाला है बड़े बड़े कांड इन्हीं के जो है कार्यकाल में निकल रहे हैं। तो हमारी जो है सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं, उस पर सवाल चिन्ह तो खड़ा होता है ना। जो क्या लग रहा है भारत में जो है एक सिर्फ अभी जो निकली है वही ज्योति मल्होत्रा होगी, या और कहीं भी निकल सकता है? अनेकों तरह के ज्योति मल्होत्रा भारत में छिपी हुई है। जासूस कहीं भी निकल सकते हैं, जासूसों के साथ कोई ढील नहीं होना चाहिए, और इसी लिए कानून बने हैं। इसी तरह जो है विदेशी लोगों के लिए कानून बने हैं, लेकिन हमारे यहाँ कानून भी ताक पे रख दिए जाते हैं धर्म के नाम पे। अच्छा। इधर कोई जो है मुसलमान अगर आ जाए उसको जेल में डाल दिया जाता है, इधर वो सीमा है और हिंदू धर्म में आ जाती है तो उसके लिए सबने बाहें खोल ली। वो क्या है, कौन है, कहाँ से आई है, दुबई से और तुम्हारे नेपाल से कहाँ से वो जो है डिपोर्ट करके इंडिया में आई है और वो यहाँ बहू बन के रह रही है। कल कोई जासूस निकल आया है, कोई कांड कर दे, कौन जिम्मेदार होगा इसका? इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा, उसको सबने अपना लिया। और सब पे जिस तरह लोगों पे कार्रवाई हो रही है, सबको पाकिस्तान भेजा गया जो यहाँ पर वीज़ा से अनवीज़ा रह रहे थे, इसको क्यों नहीं भेजा जा रही है? ये भी तो सवाल है ना। उनका जो है याचिका अभी राष्ट्रपति के पास लंबित है, तो साहब वाचिका सबको जल्दी देखो और जल्दी कार्रवाई करो, नहीं तो इसी तरह का कोई कांड हो जाएगा जैसे इस लड़की ने कर दिया। अच्छा। हिंदू हो या मुसलमान हो, जब आदमी बेईमानी पे आ जाता है उसको कोई धर्म नहीं रहता। तो देश से मोहब्बत जो करता है और देश से देश का गद्दार हो, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। तो आप देखो ना कि ऐसी लड़की जिसको हम सोच भी नहीं सकते, 26 साल की लड़की, वो पाकिस्तानी एजेंसियों के उसमें बहकावे में कैसे आ गई है, एक सोच का विषय है। तो इसी तरह के पता नहीं कितने और चल रहे होंगे कांड, और या हो चुके होंगे, हमें पता भी नहीं होगा। तो इसी तरह जो है इस पर कार्रवाई होना चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों को। ज्योति मल्होत्रा जो है इससे पहले 26 देशों का दौरा कर चुकी है, अपना ट्रेवल ब्लॉग बनाती है, चैनल चलाती है, पाकिस्तान के जाल में ही कैसे फंस सकती है? क्या वजह? ये तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को देखना चाहिए ना, किसने वीज़ा दिया। वो बाली भी गई, इंडोनेशिया मलेशिया कहाँ गई थी, उसके साथ पाकिस्तानी एम्बेसी का एक आदमी था जो उसको ट्रिप पे लेके गया, उसके साथ वो रही, पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट था उसके साथ रही। तो ये तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, ऐसे समय में पता चला है तो बड़े शर्म की भी बात है, और है ना बड़ा दुख भी होता है कि छोटे उम्र के युवा भी इस तरह का सोच रख सकते हैं। ये देखिए ना आप, तो देश में जो है बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और ये तो हमारे सर से ऊपर जा रही है बात कि सरकार को कुछ कैसे एक्शन लेना चाहिए ताकि आने वाले समय में ज्योति मल्होत्रा जैसे और कोई जासूस भारत में पैदा ना हो? सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो हिंदू मुसलमान की नेता बात करे, जो इस तरह की धर्म की बात करे, उसे जेल में डाले, सख्त से सख्त दंगों पे कानून लाए। दंगा नहीं होना चाहिए देश में, क्योंकि इन्हीं दंगों से और इन्हीं चीज़ों से जो है पाकिस्तान को कवरेज मिलता है, और पाकिस्तान ये कहता है देखो मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ ना हो जिससे ऐसा माहौल बने कि हमारे देश का फ़ायदा कोई और उठाए, हमारा दुश्मन उठाए। तो सबसे हमारी जो तरक्की और हमारी देश की अखंडता का सवाल है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है जो आज धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। धर्म के नाम पर राजनीति, बिल्कुल, और इसको बीजेपी हवा देती है। एक पार्टी विशेष, वो उसकी राजनीति ही इसी के ऊपर है, मंदिर मस्जिद, समझ रहे हैं ना आप। तो इस चीज़ को देखना होगा, बहुत वक्त हो गया, तो अब भी हम अगर संभले नहीं तो आगे और बहुत खराब हालत हो जाएंगे। क्या लग रहा है? अभी बहुत सारे लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री जी
ये दावा करते थे कि एक सर के बदले में हम 10 सर लाएंगे। आखिरकार बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि वो 10 सर कहाँ है सर, वो सर खोज रहे हैं। ये सब में सर खोजने का है क्या? अरे भाई उनकी लैंग्वेज जो है उनकी वही वाली हिंदू मुसलमान की राजनीति है, योगी जी की भी हाँ। सब जानते हैं। अच्छा। हाँ, उनकी भी राजनीति वही है। तो पढ़े लिखे अच्छे होनहार आदमी आना चाहिए ऐसी पोस्टों पे जो मुख्यमंत्री बने। संत और मुल्ला और इस तरह के लोग आएंगे तो देश का यही हाल होगा, समझ रहा हो ना, जो राजनीति से प्रेरित हो।